आखिरकार क्या वजह था, क्या कारण था कि इतने उभरते हुए कलाकार, इतनी खूबसूरत से दिखने वाली लड़की अपनी जान क्यों दी? आखिरकार क्यों दी? ये सारी दुनिया ना जानना चाहती है। आखिरकार वो लड़की अपनी जान क्यों दी? मतलब जान देने के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, क्या वजह हो सकता है? या फिर किसी ने मर्डर किया है, या फिर उन्होंने अपनी सुसाइड किया है, खुद से अपनी जान ली है, या फिर कुछ और ही कारण हो सकता है। ये सारी चीज़ें ना दुनिया जानना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उभरते हुए कलाकार, उभरते हुए सिंगर जो कि पूरी दुनिया में फेमस था। आदिवासी सॉन्ग या फिर क्रिश्चियन सॉन्ग, ये जीसस का सॉन्ग, जो भी बोलो, बहुत सारा अच्छा और बहुत क्वालिटी वाला गाना गाती थी। आप लोग सभी लोग सुने हैं, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि भाई ये गाना किसने गाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ सुष्मिता पन्ना की। आखिरकार उन्होंने अपनी जान क्यों दी? नमस्कार भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बढ़ेंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, मैं हूँ झारखंड सिमडेगा बानो से। और हाँ गाइस, आज हम लोग जानेंगे आखिरकार सुष्मिता पन्ना अपनी जान क्यों दी, या फिर किसी ने मर्डर किया, या फिर कुछ और ही कारण था। सारी चीज़ें बहुत सारे लोग और पूरी दुनिया जानना चाहती है। आखिरकार इतनी खूबसूरत सी लड़की दिखने वाली और इतना अपना मेहनत, अपनी कठिन परिश्रम करते हुए अपना जो आगे अपना नाम कमाना चाहती थी, वो लड़की आखिरकार अपनी जान क्यों दी? अपनी जान क्यों गंवाई? या फिर किसी ने मारा, या फिर किसी ने मर्डर किया, या फिर क्या वजह हो सकता है? ये सारी चीज़ें ना डिटेल से आज हम लोग जानेंगे। सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा वो कितना मेहनत करती थी, और उनका यूट्यूब चैनल क्या है, यूट्यूब, और इनका इंस्टाग्राम क्या है, उनका फेसबुक क्या है। सारी चीज़ें मैं आप लोग को डिटेल से बताना और दिखाना चाहता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग जानना चाहते हैं, या फिर आप लोग सुष्मिता पन्ना का गाना सुने हैं और उनका फ्रेंड है, या फिर उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं डिटेल से, तो फिर आप लोग को इस वीडियो पे ना एंड तक बने रहना पड़ेगा। तभी आप लोग सारी चीज़ें समझ में आप लोग को आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। गाइस, मैं पहले बोल देना चाहता हूँ, अगर आप लोग इसके बारे में छोटा सा भी जानना नहीं चाहते तो भाई आप लोग इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। और अगर उसके बारे में, सुष्मिता पन्ना के बारे में आखिर क्यों अपनी जान दी, या फिर कोई और ही कारण था, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं ना, तो आप लोग को इस वीडियो पे ना लास्ट तक बनना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इनका मेहनत और इनका काम क्या है। देखो भाई, सबसे पहले इन्होंने अपने बचपन से ही उन्होंने अपने गाना, सिंगिंग में बहुत ही इंटरेस्ट था, उनको बहुत ही शौक था गाना गाने का, किसी का गाना सुन के उसको कॉपी करने का, उनके जैसा गाने का, कोई बड़े बड़े सिंगर को देख के उनके जैसा बनने का, उनके जैसा रहने का, और उनके जैसा लाइफ स्टाइल गुजरने का इनको बहुत शौक था। और उन्होंने जैसे सोचा वैसे उन्होंने काम किया, और उस टाइप का वो आगे बढ़ने का कोशिश करने के बाद उस टाइप का बन रही थी वो, और बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत मेहनत करती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत मेहनत करती थी और बहुत जल्द वो अपने गाने, अपने मधुर आवाज़ से पूरे दुनिया में छा गई थी। मतलब जानते हो, आप लोग जानते थे उनको, पूरे दुनिया में उसको जानने लगे थे कि भाई इतने बड़े सिंगर, चाहे आप शादी प्रोग्राम में बोलो, स्टेज प्रोग्राम में बोलो, चाहे तो कोई पार्टी शार्टी में कहीं भी बोलो, वो बहुत सारे भीड़ भड़का में वो गाना गाती थी। यहाँ पे किसी को दो आदमी के सामने माइक उठा के गाना गाने का कोई हिम्मत नहीं होता, वहाँ पे ये लड़की कितनी सारे भीड़ में गाना गाती थी, बहुत फेमस हो चुकी थी। दोस्तों, आखिर क्या कारण था कि वो अपनी जान दी? दोस्तों, फेमस हो गई तो उसके बाद इनका एल्बम आने लगा, जो कि सॉन्ग था, रिकॉर्डर सॉन्ग, या फिर जो भी बहुत सारे सॉन्ग था, ये सारी चीज़ें ना मस्त मस्त आने लगा था। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने भी कभी ना कभी क्रिश्चियन सॉन्ग सुना करता था, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता था पहले कि ये गाना किसने गाया है। जब उनके बारे में पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो भाई बहुत दिल को बहुत दुख हुआ। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अपने ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं उनका गाना सुनना पसंद आता था, और उनको जानते थे, कहीं ना कहीं इनको बता दूँ तो कुछ उनके लिए कुछ करेंगे। इसलिए मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं।
वो दोस्तों बहुत ही फेमस हो गई थी, बहुत ही मतलब समझ लो कि मतलब नाम कमा रही थी, अपने नाम को ऊंचा करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद भी उन्होंने अपनी जान क्यों दी, चलिए उसे सबसे पहले बात करते हैं। और दोस्तों ये लड़की का एक यूट्यूब चैनल भी था जिसमें दोस्तों आप लोग देखे हैं वीडियो, उनका जो सॉन्ग रिकॉर्ड होता था, उनका जो भी होता था, ठीक है, वो सब उन्होंने अपलोड उसमें करते थे। उनका यूट्यूब चैनल का नाम था सुष्मिता पन्ना ऑफिशियल, जिसमें दोस्तों 8.34K फॉलोअर था। और दोस्तों बात करते हैं इनका क्या क्या आईडी था। देखो उनका इंस्टाग्राम आईडी भी था। उनका इंस्टाग्राम आईडी में दोस्तों 2853 फॉलोअर था, जान सकते हो। उसके बाद दोस्तों इनका फेसबुक पेज भी दो फेसबुक पेज था। एक तो दोस्तों 2023 में उन्होंने परमानेंटली क्लोज कर दिया था, जो कि सुष्मिता पन्ना के नाम से था, वो परमानेंटली क्लोज कर दिया। उसके बाद दोस्तों दूसरा पेज बनाया जिसमें दोस्तों सुष्मिता पन्ना मीन्ज के नाम से रखा गया है, और वो दोस्तों अभी वो चल रहा है। लेकिन सुष्मिता पन्ना मीन्स जो है, जो ओनर था वो ही इस दुनिया में नहीं रहे, तो कौन हैंडल करेगा कौन नहीं, आप लोग चेक करके देख लो। आखिरकार ये सब देखने के बाद आप लोग को ये पता चल जाएगा कि वो लड़की कितना मेहनत करती थी, कितना स्ट्रगल करती थी और क्या करती थी, और क्यों इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आप लोग जान सकते हो। बहुत दुख और बहुत ही दुख की खबर है और बहुत ही नाराज होकर बोलना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, ये तो उनका सोशल मीडिया, उनके मेहनत, उनके स्ट्रगल के बारे में इस समय देख सकते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं आखिर उन्होंने अपनी जान क्यों दी। उन्होंने अपनी जान क्यों दी भाई सब, जो अपने नाम को ऊंचा करना चाहती थी, अपने आप को बहुत बड़ा बनना चाहती थी, अपने आप को सुपरस्टार सिंगर बनना चाहती थी, वो आखिरकार अचानक से अपनी जान क्यों दी, या फिर किसी ने मर्डर किया, या फिर कुछ और ही। बहुत सारे मैंने वीडियो देखा, बहुत सारे चेक किया मैंने। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई सुष्मिता पन्ना ने दवाई खा के मारा है, और सुष्मिता पन्ना ने हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ पे उनको अचानक से बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गया और बहुत सीरियस हो गए, और वहाँ पे उनकी जान चली गई। अब दोस्तों ये दो सवाल खड़ा होता है यहाँ पर, आखिरकार या फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट था, बहुत दिन से बीमार था, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनको डॉक्टर ने ठीक नहीं कराया, या फिर ठीक करने नहीं पाया, अचानक से सीरियस हो गए, उनका जान चली गई। दूसरा यहाँ पे सवाल खड़ा होता है, भाई उनने दवा खा के मर गया, जहर खा के मर गई, उन्होंने सुसाइड किया। मतलब दो सवाल खड़ा होता है यहाँ पे, आखिरकार उन्हें अपनी जान कैसे दी, या फिर उनको क्या किया है, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। आप लोग वीडियो में बहुत सारे देख चुके हैं कि वो जहर खा के मारी, उन्होंने हॉस्पिटल में मर गए। ये सवाल ना बहुत ही मतलब अचंभ कर देने वाला है। मतलब आखिर हुआ क्या, मुझे अभी तक इतना डिटेल से पता नहीं। मैं भी वीडियो देख के बना रहा हूँ, किसी दूसरे का वीडियो देख के, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा आखिर उनके साथ हुआ क्या। देखो भाई, मैं सारी चीज़ डिटेल से बताने वाला हूँ, आप लोग एंड तक बने रहो बस। पहला नंबर में लोग बोलते हैं कि उनको बहुत दिन से उनको कुछ बीमारी था, और वो हॉस्पिटल में बहुत दिन से एडमिट था, और लास्ट में कुछ कारण बस उनको ज़्यादा सीरियस हो गई, और फिर उनका जान चली गई। ठीक है, जान चली गई। लेकिन गाइस यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, वो तो सोशल मीडिया में एक्टिव थी, उनका यूट्यूब चैनल था, उनका फेसबुक पेज था, फेसबुक प्रोफाइल था, सारी चीज़ें था, इंस्टाग्राम था। ठीक है, उनको बीमार लगा हुआ था, कुछ भी कारण बस उनको बीमारी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। सोशल मीडिया पे एक्टिव थी तो वो बहुत दिन से बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो ना ही उसका कोई स्टोरी डाला, या फिर किसी ने उनका फ़ोटो निकाला, या फिर किसी ने उनका वीडियो बनाया। वो तो सोशल मीडिया में एक्टिव थी, आखिर क्यों नहीं बनाया। 3-3 4-4 जगह सोशल मीडिया में एक्टिव थी, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में। कहीं ना कहीं तो उनका इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में या फिर फेसबुक में कहीं ना कहीं उनका स्टोरी होना चाहिए कि सुष्मिता पन्ना जो है ना बहुत दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका वीडियो कोई नहीं दिखाया, कोई नहीं बताया,
और लोग बोलते हैं यहाँ पे कि सुष्मिता पन्ना को बहुत दिन से बीमार हुआ था, ऐसे वैसे पड़े हुए थे, हॉस्पिटल में एडमिट थी और कुछ कारणवश उनको ज़्यादा सीरियस हो गई और उनकी जान चली गई। दोस्तों ये तो मैं विश्वास नहीं करूँगा, ये तो शायद झूठा है। लेकिन असली सच क्या है? आखिर सच क्या है? देखिए, जो लड़की चाहे जो लड़का अपने आप को बहुत बड़ा नाम कमाना चाहता है या फिर अपने आप को बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत स्ट्रगल करता है, अपने जीवन के लिए बहुत मेहनत करता है और बहुत ही कोशिश करता है कि भाई मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई लोग हैं, सबको मैं अपना नाम कमा के दिखाऊंगा और बहुत ही कोशिश करूंगा कि ये लोग को सारे लोग को अच्छे से ये लोग का जीवन यापन करूंगा और अपने जीवन पर अच्छे से बिताऊंगा, ये लोग का भी अच्छी तरह से बिताने के लिए कोशिश करूंगा। ये सब स्ट्रगल करती है या फिर करता है और उनके घर में उनके बाप दारू पीने लगे, मम्मी के साथ झगड़ा करने लगे, भैया बहन के साथ झगड़ा मतलब किसी के साथ भी झगड़ा करने लगे और तुम्हारा सोच कुछ, तुम्हारा नज़र कुछ अलग ही है, तुम्हारा टारगेट कुछ अलग ही है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। उसके बीच में तुम्हारी मम्मी के साथ झगड़ा, भाई के साथ झगड़ा, किसी के साथ झगड़ा, तुम्हारे साथ कुछ अलग ही बोली चाली पीने के बाद, तो भाई उसके बाद तुम्हारा दिमाग में क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा भाई? तुम जो सपना देखे हैं उसका क्या होगा? वो तो पहले ही चकनाचूर हो गए। वो इतने दिन से इतने सोच रही थी, इतने कर रही थी, उसके बीच में वो क्या सोच के रखी थी? शायद सपना देखी थी कि मैं अपने माता पिता को कुछ अलग करके ऐसे वैसे रखूँगा और उसके बाद उसके बीच में उनका पापा कहीं से पी के आता है और उनके मम्मी के साथ झगड़ा करता है। जब ये सुष्मिता पन्ना जी उनको छुड़ाने के लिए जाता है, समझाने के लिए जाता है, बुझाने के लिए जाता है, तो उनका पिया हुआ पापा उनको कुछ अलग वर्ड से गाली देता है, तो फिर उनका जीवन में क्या बीतता होगा? उस लड़की के जीवन में क्या बीतता होगा? उनका पापा पी के खुद ही उनकी लड़की को, जब उनके पापा को समझाने के लिए जाता है तो उनकी लड़की को खुद ही वो अलग वर्ड से गाली देता है, तो भाई उनके जीवन में क्या बीतता होगा? देखो, उनके जीवन में बहुत ही खतरनाक मतलब बहुत ही बेकार तरीक़े से उनको लगा होगा और बहुत ही बुरा ही लगा होगा कि मेरे पापा आखिर मेरे को जन्म दिया है दुनिया में और उन्होंने इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया और मुझे ऐसा अलग वर्ड से क्यों गाली दे रहा है। शायद उनको यही चीज़ बुरा लगा और उन्होंने अपनी कुछ भी नहीं सोचा कि मैं आगे क्या करूँगा क्या नहीं, ये सब नहीं सोचा और अपनी जान वो दे दी, जहर खा के जान दे दी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके घर में जहर रखा हुआ था। देखो, जान देने वाले या फिर कुछ सोचने वाले वो कुछ भी खा के मर सकते हैं। ऐसे कई सारे मामले आए। दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे और क्या बोलना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा लंबा हो गई वीडियो, इस वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ। भाई मेरे को दिल से बहुत बुरा लगा ये सब न्यूज़ देख के, ये सब वीडियो देख के, इसलिए मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यहीं तक वीडियो को एंड करता हूँ। नमस्कार।